हे एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। गाइस, सोचिए कि आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट पर काम कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हर यूजर का अपना एक यूनिक शॉपिंग कार्ट होना चाहिए जो सिक्योर है, दूसरे यूजर के कार्ट से पूरी अलग हो। ठीक है, लेकिन ट्विस्ट ये है, आपको ये सब करना है बिना किसी डेटाबेस का यूज किए। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? का सोल्यूशन है क्लोजर। आज के वीडियो में हम समझेंगे क्लोजर की क्या इंपॉर्टेंस है और ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोजर। क्लोजर देखिए, क्लोजर एक ऐसा फंक्शन होता है जो अपने सराउंडिंग इनक्लोजिंग एनवायरनमेंट के वेरिएबल्स को याद रखता है। ठीक है, अपने सराउंडिंग इनक्लोजिंग एनवायरनमेंट के जो वेरिएबल्स है उसको वो याद रखता है, भले ही वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है। मतलब एक बार वेरिएबल्स को आप मेमोरी के कैप्चर कर लिया तो वो तब तक एक्सेसिबल रहेंगे जब तक आप उन्हें किसी फंक्शन के जरिए एक्सेस करते हो। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना? कोई बात नहीं, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शॉपिंग कार्ट का एग्जांपल समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे, पर सबसे पहले एक छोटी सी शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्लोजर काम कैसे करता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सपोज हमने एक फंक्शन लिखा। फंक्शन फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है। सपोज हमने रखा ग्रीट। इसमें एक वेरिएबल जाएगा। वेरिएबल क्या रखते हैं? नेम। ठीक है, ये ग्रीट क्या करता है? ये वेरिएबल को होल्ड कर रहा है। इस वेरिएबल का नाम है नेम। ये क्या करेगा? एक और फंक्शन रिटर्न करेगा जो कि अपने आप में एक क्लोजर होगा। ठीक है, रिटर्न फंक्शन रिटर्न करेगा। ठीक है, ये एक फंक्शन रिटर्न करता है। अब इससे हम लोग अगर कंसोल लॉग करते हैं, मैं क्यों कर रहा हूँ कंसोल लॉग, वो आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। सपोज यहाँ पे लिखता हूँ हेलो। अब मैंने इस नेम वेरिएबल को यहाँ क्यों कॉल किया वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो फंक्शन है, ठीक है, अब ये क्या रिटर्न कर रहा है? ये एक और फंक्शन रिटर्न कर रहा है जो कि क्लोजर है। तो मैं यहाँ पे आपके समझने के लिए लिखता हूँ रिटर्निंग, सॉरी, रिटर्निंग क्लोजर। ये एक क्लोजर रिटर्न कर रहा है। अब मैंने इस फंक्शन जो ग्रीट लिखा है, अब मैं इसको एक वेरिएबल पे स्टोर करना चाहूंगा। अगेन कुछ भी वेरिएबल का नाम हो सकता है, सपोज कॉन्स्ट नेम। ठीक है, ग्रीट नेम जो होगा, ये इस ग्रीट फंक्शन को होल्ड करेगा। अच्छे से समझना, इस ग्रीट फंक्शन को होल्ड करेगा, जिसमें ये जो नेम है वो नेम हम यहाँ डालेंगे। क्योंकि इस ये जो वेरिएबल है इसको हम कहाँ पे एक्सेस करेंगे? यहाँ पे। किसके थ्रू एक्सेस करेंगे? इस फंक्शन के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं जो कि एक क्लोजर रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने फंक्शन इस वेरिएबल का नाम सपोज कुछ भी नाम हो, सपोज मैं रख देता हूँ सैमुअल। ठीक है, अब मैं जब भी इस फंक्शन को कॉल करूंगा, जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, ये क्या लिखाएगा? मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इंस्पेक्ट में गया, कंसोल में गया, देखिए हेलो सैमुअल। कैसे हो रहा है ये फंक्शन काम? क्योंकि जब भी इस ग्रीट में ये जो सैमुअल है, ये ग्रीट कहाँ पे है? ये ग्रीट यहाँ पे है। ठीक है, इसने क्या होल्ड किया हुआ है? एक वेरिएबल। क्या है वेरिएबल का नाम? नेम। इस नेम में क्या है? इस नेम में है सैमुअल। तो जब भी हम यहाँ पे इस क्लोजर को रिटर्न कर रहे हैं, वो डेटा यहाँ से एक्सेस करके यहाँ पे कंसोल लॉग कर दे रहा है। समझ में आया क्लोजर कैसे काम करता है? तो यहाँ जो ग्रीट फंक्शन एक क्लोजर रिटर्न कर रहा है, इस क्लोजर के पास नेम वेरिएबल की मेमोरी है। ठीक है, जिसमें इस बंदे का नाम स्टोर है सैमुअल। वो जब भी हम ग्रीट ग्रीट नेम को कॉल कर रहे हैं, वो हेलो सैमुअल प्रिंट करता है। समझ गए? बस इसी कॉन्सेप्ट को हम शॉपिंग कार्ट के एग्जाम्पल में अप्लाई करेंगे। और ये जो शॉपिंग कार्ट वाला एग्जाम्पल है गाइस, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में पूछे जाते हैं सवाल, जैसे कि सपोज amazon हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह जैसे और भी तमाम कंपनी है, वहां पे भी पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो अगर आप क्लोजर के कॉन्सेप्ट को मास्टर कर लिए तो आपका जॉब पक्का। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं शॉपिंग कार्ट के एग्जाम्पल से। देखिए, शॉपिंग कार्ट के लिए क्या करना होगा? हम एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, जो हर यूजर के लिए एक यूनिक कार्ड बनाएगा। इस कार्ड को हम क्लोजर के जरिए सिक्योर रखेंगे ताकि दूसरे यूजर्स का कार्ड इनमें इंटरफेयर ना कर सके। वो एकदम टोटली इंडिविजुअल हो और सेपरेट हो। तो चलिए फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन क्रिएट कार्ड। फंक्शन क्रिएट कार्ड किया। ठीक है, ओके, वेरी गुड।
अब अब हमको एक प्राइवेट कार्ड चाहिए होगा, ये क्रिएटिंग प्राइवेट कार्ड है। तो सपोज लेट कार्ड इज इक्वल टू एम्प्टी एरे। एम्प्टी एरे क्यों लिया हमने? क्योंकि जितने भी डेटा है वो एरे में स्टोर होता है, इसलिए हमने एम्प्टी एरे लिया है। ठीक है, अब कार्ड तो हमने बना लिया, अब क्या करेंगे, और फंक्शन बनाएंगे जो कि क्लोजर होगा। लेकिन वो क्या करेगा, वो इस कार्ट में आइटम्स को ऐड करेगा। ठीक है, फंक्शन ऐड आइटम्स इज गोना बी अ फंक्शन। अगेन इसमें क्या होगा, स्टोर होगा, क्या स्टोर होगा, आइटम स्टोर होगा। ठीक है, सॉरी, और ये ओके, हमने एक ऐड आइटम्स नाम का एक फंक्शन बना लिया। अब इस क्या करेंगे हम लोग, इस आइटम को इस कार्ट में पुश करेंगे, क्योंकि हम जब भी कोई आइटम ऐड करते हैं तो उसको डॉट पुश मेथड से पुश किया जाता है एरे में, ये एक एरे मेथड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आइटम, सॉरी, कार्ट डॉट पुश, क्या पुश करेंगे इसमें, हम लोग आइटम को पुश करेंगे। ठीक है, आइटम को पुश कर दिया। अब अगर हम लोग इसको कंसोल लॉग करते हैं, कंसोल लॉग डॉलर आइटम, डॉलर आइटम, परफेक्ट। ठीक है, अब हम लोग क्या किया, आप हम लोगों ने कार्ट में आइटम्स को ऐड कर दिया है। ठीक है, अब एक और फंक्शन बनाएंगे, हमने कार्ट में तो इसमें ऐड कर लिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एडिंग आइटम्स टू द कार्ट। अब हमने कार्ट में चीजें है वो ऐड कर दिया। अब हम लोग को क्या करना है, कार्ट को देखना भी तो है, व्यू कार्ट। हम लोग कार्ट को इसलिए देखें कि हम लोग को देखना है कि आइटम सक्सेसफुली ऐड हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग एक और फंक्शन बना लेते हैं जो कि अपने आप एक यूजर होगा, फंक्शन व्यू कार्ट, फंक्शन व्यू कार्ट। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे अगेन हम लोग कंसोल डॉट लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, योर कार्ट डॉलर कार्ट। ठीक है, हमने व्यू कार्ड भी बना लिया। इसमें हम लोगों ने ऐड किया डॉट पुश मेथड के जरिए। ठीक है, जिसमें हम लोग आइटम्स को ऐड करेंगे, और इसमें हम लोग कार्ट में क्या क्या आइटम्स ऐड हुए हैं वो उसको व्यू करेंगे। परफेक्ट। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा, किसको रिटर्न करेगा, ऐड आइटम्स को भी रिटर्न करेगा, व्यू कार्ट भी रिटर्न करेगा। समझने के लिए ऐसे समझिए, इसको ऐड आइटम्स किया है, और व्यू कार्ट। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो क्रिएट कार्ट एक फंक्शन है जो एक नया क्लोजर बनाता है, इस क्लोजर में कार्ट एरे प्राइवेट है। ठीक है, सिर्फ ऐड आइटम और व्यू कार्ट जो फंक्शन है इस कार्ट को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि ये इस कार्ट को एक्सेस कर सकती है, यही क्लोजर का जादू है। अब हर यूजर के लिए एक यूनिक कार्ट तो बन चुका है। ठीक है, अब इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने के लिए है, लेट यूजर वन इज इक्वल टू, क्या होगा बताइए, क्रिएट कार्ड जो है इसको, ये हमने यहाँ पे कॉल किया, लेट यूजर वन इज इक्वल टू क्रिएट कार्ड। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, डॉट ऐड आइटम्स कर देंगे। ऐड आइटम्स क्या करेंगे, सपोज हमने लिया यहाँ पे लैपटॉप। ठीक है, अभी यहाँ पे सेम अगर एक और यूजर के लिए हमने बनाया, इसका होगा यूजर टू, यहाँ पे भी कर देते हैं यूजर टू। अब इस टाइम यहाँ पे हम लोग करेंगे वॉच। ठीक है, इसको सेव करते हैं, अब चेक करते हैं, ये ठीक है, लैपटॉप आ गया, वॉच आ गया, परफेक्ट, समझ में आया। ठीक है, अब व्यू कार्ड को भी देख लेते हैं, हमने लैपटॉप ऐड किया और वॉच ऐड किया, यूजर वन के लिए लैपटॉप है, यूजर टू के लिए वॉच है। तो हम यहाँ पे करेंगे
डॉट सॉरी व्यू कार्ट पर इस करते हैं, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे यूजर टू किया। ठीक है, अब चेक करते हैं। ठीक है, आया। ठीक है, अब सपोज मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इसके साथ और आइटम्स ऐड हो, तो वो कैसे होगा? तो इस केस में हमको एरे में लेना पड़ेगा ये पूरा का पूरा, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रिंग को हम तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर मल्टीपल आइटम्स हो उस केस में हमें एरे मेथड, एरे को यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे लैप के साथ एक और ले लेते हैं मोबाइल। ठीक है, और वॉच के साथ सपोज हमने ले लिया एक टैबलेट। परफेक्ट। अब चेक करते हैं। देखिए, यूजर वन के लिए ये है, ठीक है, यूजर टू के लिए ये है। देखा, जब हम क्रिएट कार्ड फंक्शन को कॉल करते तो हर बार एक नया क्लोजर बनता है जो अपना यूनिक कार्ड मेंटेन करता है। यूजर वन का कार्ड सिर्फ उसके लिए है और यूजर टू का कार्ड सिर्फ उसके लिए। ठीक है, अब सवाल उठता है कि क्लोजर इतना जरूरी क्यों है? चलिए समझते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है इनकैप्सुलेशन। हर यूजर का कार्ड प्राइवेट है और दूसरे यूजर के डेटा के साथ मिक्स नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है डेटा सिक्योरिटी। कार्ड का डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता, सिर्फ क्लोजर के जरिए ही मैनिपुलेट होता है। डेटाबेस पर निर्भरता नहीं होती है इसकी। जब जब तक आपको परमानेंट स्टोरेज की जरूरत नहीं, ये अप्रोच काफी लाइट वेट और इफेक्टिव है। तो गाइस, क्लोजर एक छोटी सी चीज लगती है, लेकिन इसका जो यूज है वो काफी पावरफुल है। अगर आप डेवलपमेंट में नए हो तो क्लोजर का समझना आपका कोडिंग स्किल्स को और नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो की टॉपिक आपको क्या समझना है, आपको क्या चाहिए, वो कमेंट्स में लिखना ना भूले। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।